नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है मध्यमिका नगरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं। देखो, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर या गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही रहेगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी है, वो इस मत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो कौन थे नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक? बाणभट्ट, विशाखादत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको बताना है कि भारत के प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। पंचमार्क, आहत, दिनार, द्रम या टका। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह है पंचमार्क आहत सिक्के जाने जाते थे प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है कि सीवी जनपद बसा था। सीवी जनपद कहाँ बसा था? बेराट, मध्यमिका, बागड़ या मांड। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मध्यमिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित हैं? ऐसे कौन से दो विद्वान हैं जो आहड़ के उत्खनन से संबंधित हैं? बी.के. थापर, एस.पी. जैन, नीलकंठ शास्त्री एवं आर.सी. मजूमदार, ए.के. व्यास एवं एच.डी. सांकलिया, आर.डी. बनर्जी एवं दयाराम साहनी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ए.के. व्यास और एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण है। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? ताम्र उपकरण, चित्रित लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड तथा ताम्र उपकरण। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा काले और लाल मृद भांड तथा ताम्र उपकरण आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, लूणी, कांतली या बनास। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा कांतली। अगला क्वेश्चन है कि डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या ताम्र पाषाण। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा पूरा पाषाण से संबंधित है डीडवाना संस्कृति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बुड्ढा पुष्कर, बालाथल, बागोर। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बालाथल। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा में जो चबूतरे मिले हैं वो किसके चबूतरे मिले हैं? लकड़ी के, मिट्टी की ईंटों के, पत्थर के, लकड़ी और धातु के। तो इस क्वेश्चन का
आपका सही आंसर होगा मिट्टी की ईंटों के चबूतरे मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? एस.आर. राव, वी.बी. लाल, के.एन. पुरी, वी.एन. मिश्रा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वी.एन. मिश्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन स्थल जहां से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई वह कौन सा स्थान है जहां से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बेराट, रेड, नगर, रंगमहल। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बेराट। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। विराट नगर, विराट, मध्यमिका नगरी, रेड या करकोट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा मध्यमिका नगरी। ठीक है, मध्यमिका नगरी। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5, 7, 8, 9। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कार्लाइज, HD सांकलिया, BB लाल, A कनिंगम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ACL कार्लाइज को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंगमहल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? ठीक है, तो के.एन. पुरी, R.C. अग्रवाल, हनारिड या B.N. मिश्र। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा हनारिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रैंड, रंगमहल या बरोर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा रेड। अगला क्वेश्चन है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या बरोर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जोधपुरा। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा उदयपुर में स्थित है जालोड़ नहीं, झाड़ोल। ठीक है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागोर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बागोर से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हाथी दांत का कंगा, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियाँ, हल की मिट्टी की प्रतिकृति। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा हाथी दांत का कंगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 5 कोशों में विभक्त है संगीत राज। अगला क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि
किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर के साहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 3 बार भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। किसके समकालीन थे राणा राज सिंह? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा औरंगजेब के समकालीन थे राणा राज सिंह, जो कि मेवाड़ के थे। अगला क्वेश्चन है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। ठीक है, देखो, राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह। अब आपको बताना है कि इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। ऐसे कौन से 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या रहेगा? देखो, मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रसेन थे, इन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं किया था अपने मुगलों का सहयोग। तो देखो, आंसर में जिसमें 2 है उसको आप काट दो। देखो, इसमें 2 है, ये नहीं होगा सही, ये भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, अब बचे हैं आपके पास 2। ठीक है, देखो अब राणा सांगा, देखो राणा सांगा, और बात अपने चल रही है मुगलों का सहयोग। राणा सांगा तो बहुत पहले थे, है ना, उसके बाद में मुगल तो बाद में आए थे, तो इसलिए आपके राणा सांगा भी यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या क्या बचा है भाई? देखो, जिसमें 1 है वो नहीं होगा सही। देखो, 1 इसमें नहीं है तो नहीं होगा सही। ठीक है, इसका मतलब आपका ये पहला सही है। तो मान सिंह और राय सिंह थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि वह रानी जिसके आने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था, वह कौन थी? ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, वह पद्मिनी थी। ठीक है, तो वह पद्मिनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास और नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।